उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इग्नू की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय को भारत के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का एक स्तंभ बताया, जिसने देश भर में उच्च शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया है। इसकी समावेशी पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि इग्नू में 14 लाख से अधिक छात्र हैं, जिनमें से 56% महिलाएं हैं और 58% ग्रामीण एवं वंचित समुदायों से आते हैं। उन्होंने छात्रों को आजीवन सीखते रहने, मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि में विविधता आवश्यक है। कृषि मंत्री ने कहा कि नई तकनीकों को अपनाना, आधुनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और एकीकृत कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पुरस्कार प्रदाता संस्थाओं के लिए आयोजित क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने एकीकृत, लचीले और भविष्य के लिए तैयार कौशल तंत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पुरस्कार प्रदाता संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केवल औपचारिकता के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह छात्रों और नियोक्ताओं दोनों के लिए सार्थक मूल्य प्रदान करने वाला होना चाहिए। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने महाराष्ट्र के लोनार में योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया। इस आयोजन ने त्रिकोणासन करने वाले सबसे बड़े समूह के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। लगभग 5000 प्रतिभागियों ने प्रातःकाल कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए एकत्र होकर ऐतिहासिक शहर लोनार को सामूहिक कल्याण के एक जीवंत केंद्र में परिवर्तित कर दिया। इतनी व्यापक भागीदारी ने एकता, स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने वाले एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित किया।